इस वीडियो में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे कि जो गलतियां आपने एसबीआई पीओ प्री में की वो गलतियां यहाँ ना हो। आपके परसेंटाइल जो मॉक्स में है वो 95 परसेंटाइल रहने चाहिए, एटलीस्ट 92 93 रहने चाहिए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्जाम्स निकलने वाला है। सबसे पहले गलती लोग क्या करती है कि बस मॉक दिए जा रहे हैं। डोंट रिलाई ऑन मॉक्स। मैं अपने सारे वीडियोस में बोल रखा हूं कि मॉक पे सिर्फ रिलाई नहीं करना है, राइट सोर्स आपको पता होना चाहिए। और ये राइट सोर्स पता है 2-3 साल के बाद लोगों को पता चलती है, फिर उनके एग्जाम निकलना शुरू होता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर बहुत जल्दी में हो भाई, टाइम नहीं है देखने का, 10 मिनट नहीं है तो निकल जाओ अभी, क्योंकि आगे आपको समझना भी होगा चीजों को। प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं बताऊंगा जो ऑलरेडी यूट्यूब में चलता हुआ आ रहा है। लोग बस आ रहे अपना सिलेबस दे रहे हैं कि इतना टेबल कर लो, इतना स्क्वायर कर लो, ये फॉलो करो। नहीं, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है मैं वो भी बताऊंगा आपको, एंड यू आर गोना कनेक्ट इट। क्योंकि अगर बहुत सीरियस हो 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर सकते हो डेली, डेली 8 से 10 घंटा, ठीक है। तो मैं एक प्लान बताने वाला हूं आगे, वो प्लान को फॉलो करो। मैं अपने आईबीएस पीओ के टाइम पे बताया था, लास्ट ईयर में मैंने प्रीलिम से पहले बताया था। मतलब मुझे लगता है 700-800 से ज्यादा लोगों ने मुझे कमेंट किया था टेलीग्राम पे कि दैट वर्कड, दैट हेल्प देम, ठीक है। तो अगर 8 से 10 घंटा डेडिकेट कर सकते हो तो भाई आगे देखो वीडियो को, जो बताने जा रहा हूं बस फॉलो करो उसको। अभी भी जो भी आप कर लिए बस मॉक दे रहे हो क्लासेस देख रहे हो, उससे नहीं होगा। बहुत रिगरस होना पड़ेगा। मैंने बोला अटैक मोड में आना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई चीज क्या है, तो लास्ट 7 डे जो होगा ना आपका। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ। करंटली आई एम वर्किंग फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। देखो, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स है 10-15, या अगर आप लेट से देख रहे हो तो उससे भी कम दिन बचे हुए हैं। देखो, डीमोटिवेट पहले नहीं होना है। आपका एग्जाम जैसा भी गया उससे सीखना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। सबसे बढ़िया क्या हुआ ना, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स हो गया, ठीक है। सबसे बढ़िया क्या हुआ कि जो डर था ना साल भर जो चलता है ना कि एग्जाम आने वाले, तो पहला एग्जाम आपने अगर दिया होगा ना, तो आपका जो डर है प्रीलिम्स वाला, आपका जो एग्जाम फियर है, वो पहला एग्जाम में आपका निकल गया। अगर अच्छा गया तो बहुत बढ़िया बात है, आप कंटिन्यू करो। अगर अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं है। एक तरह से अच्छा हुआ कि आपको गलतियां पता चली। दूसरा कि वो जो डर था ना एसबीआई पीओ, वो अपने साथ ही ले गया। सबसे बड़ा एग्जाम होता है सीखना है अपनी गलतियों से। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि 2024 में मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था जनवरी में, और आई थिंक जून या जुलाई में आरआरबी पीओ प्रीलिम्स फर्स्ट पेपर था उस पूरे साल का प्रीलिम्स का। लास्ट में रीजनिंग में क्या गलती हुई थी कि वो बोल रहा था कि पपाया जो है वो लास्ट लेफ्ट एंड से एक छोड़कर है। और मैंने क्या किया ना कि जल्दी जल्दी रीड करने में मैंने वो एक छोड़ के नहीं, मैं उन्हें लास्ट में बैठा दिया। तो वो एक छोटी सी गलती, ठीक है। मैंने मतलब 2 सेकंड अगर मैं और दिया होता उस चीज को और धीरे से अगर रीड किया होता तो मेरा वो पेपर निकल जाता, और हो सकता है कि पहला एग्जाम भी निकल जाता, ठीक है। तो वो गलती मैंने सीखी क्या कि गलत रीडिंग नहीं करना है। अगर 2-4-5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए तो लग जाए, बट गलत रीडिंग नहीं करना है। मोस्टली चीजों, देखो रीजनिंग में खेल क्या होता है, पजल का खेल होता है। और रीजनिंग अगर रुक रहा है आपका, मतलब पजल आपका वीक है। पजल वीक क्यों होता है? कुछ बड़ा चीज तो है नहीं, आपको 6 महीने से करते हो आ रहे हो, फिर भी क्यों नहीं बन रहा है, अलग रूप से कैसे बन जा रहा है? तो दिक्कत क्या होती है ना कि छोटे छोटे चीजों को लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं और इग्नोर करते हैं। वही चीज मैं आगे बताने वाला हूँ। प्रैक्टिस क्या करना है, सिर्फ मॉक नहीं देना है आपको। मॉक कैसे देना है वो मैं आगे बताऊंगा। लास्ट 7 डेज का भी प्लान बताऊंगा कि कैसे रिगरसली मॉक देना है। 4-4 मॉक दिलवाऊंगा, बट टेक्निक से, ऐसा नहीं बस सुबह से बैठ के दे रहे हैं। तो ध्यान से देखना। अब देखो, क्विज देना है आपको। क्विज कहां से मिलेंगे वो सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। पहले वीडियो को देखो। क्विज देना है, टॉपिक टेस्ट देना है। हर वो टॉपिक के 5-5 10-10 सेट लगाने हैं, 50-50 क्वेश्चंस लगाने हैं। इतने पढ़ लोगे ना, ऐसा होगा ही नहीं कि पेपर नहीं निकलेगा। इतना पढ़ा दूंगा। दूसरा, प्री बूस्टर्स लगाने हैं, मैराथन्स लगाने हैं। काफी सारे टीचर्स ने, देखो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे ये बस टीचर पसंद है, बस ये टीचर से पढ़ूंगा। नहीं भाई, लास्ट में जब आता है ना मौका, 10 दिन बचे रहते हैं ना, तो सारे टीचर्स एक्सट्रीमली हाई लेवल कंटेंट लगाते हैं, एकदम एक्यूरेट परफेक्ट। क्योंकि देखो उनको भी क्या है ना कि व्यूज चाहिए। तो जो बात क्लियर है, उनको भी व्यूज चाहिए, उनको भी अट्रैक्ट करना है स्टूडेंट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अच्छा अच्छा कंटेंट हमें मिलता है। तो सारे टीचर्स का जो भी आपको दिख रहा है, मैराथन्स लगा रहे हैं, पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, वो आप फॉलो करो उसको। रात रात भर जाग जाओ भाई, 2-3 बजे तक जाग के करो, बट करो ये सारे। बस मॉक नहीं देना है, क्विज देना है, टॉपिक टेस्ट देना है, प्री बूस्टर, मैराथन, पीवाईक्यू सब कुछ करना है। अगर ये सब नहीं पता है कहां से मिलेगा, तो जाओ मेरे इंस्टाग्राम में डीएम करो, मैं पूरा कंप्लीट डिटेल भेज दूंगा। अगर इंस्टाग्राम नहीं तो टेलीग्राम में भी डीएम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, एक और चीज कि एरर पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है ना, रियल डेविल जो होता है वो एरर ही होता है। जैसे आपको डीआई में हो गया, केसलेट में हो गया, इंग्लिश में एरर डिटेक्शन या आरसी कुछ भी गलत पढ़ दियो भाई, गया। ये है कि एरर कम कैसे करेंगे। अभी से प्रैक्टिस करो। जो 10-15 दिन तुम पढ़ाई करोगे ना, उसमें तुमको एक डिसिप्लिन हैबिट बनाना है कि भले वो मेरा क्वेश्चन मॉक में निकल जाए, नहीं बने मुझसे, बट मुझे गलत नहीं पढ़ना है, धीरे पढ़ना है। अगर आपको 1 मिनट लग रहा है कोई पजल सॉल्व करने में, अगर 2 मिनट लग रहा है, ठीक है, तो आप भाई 20 सेकंड और ले लो। मैं बोल रहा हूँ 20 सेकंड और ले लो। अगर एक बार में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, तो वो आपकी श्योरिटी हो जाएगी कि वो गलती आपसे दोबारा नहीं होगी, गलत पढ़ोगे नहीं। क्योंकि पजल में नहीं होता ना भाई, एक गलत लाइन पढ़ दी है, एक गलत वर्ड पढ़ दिए, पूरा 2 मिनट 3 मिनट खा जाएगा वो पेपर, वहां आपकी अटक जाती है, ठीक है। एरर नहीं, गलत। और दूसरा चीज ये कि अगर आपको लग रहा है कि आप किसी क्वेश्चन में भी 99% श्योर हो, 1% भी अनश्योर हो, उसको प्रैक्टिस करो, हैबिट में बनाओ कि उसको आप अटेम्प्ट नहीं करोगे मॉक में। आप करके देखो, एरर जो होती है आपकी 5-7-8 एक्यूरेसी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो एक्यूरेसी एकदम मतलब हाई लेवल पे चला जाएगा। गलत होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि 5-6-8 शिफ्ट में होते हैं पेपर, नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करना ही करना है यार। अब जितना भी बोलो, हर साल नॉर्मलाइजेशन होता है, इस साल भी होगा। तो एक्यूरेसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
नेक्स्ट ये है कि ये चीज बहुत लोग गलती करते हैं कि अभी कभी देखोगे ना कि कुछ लोगों का हैबिट क्या होता है, कुछ लोग तो बहुत क्लीन अप रखते हैं शीट को, जो भी बना रहे हैं साफ साफ लिख रहे कर रहे हैं, और कुछ लोग बहुत मेसी बना देते हैं, जैसे मेरा भी हैबिट वही था, ठीक है। फिर लेट से मुझे पता चला कि पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हो ना, एकदम नीट एंड क्लीन, धीरे धीरे अच्छे से साफ सुथरा लिखो, एक जगह पे लिखो। उससे आप देखोगे कि देखो छोटी छोटी चीजें लग मतलब कोई डिस्कशन नहीं करता है, बट मुझे लगता है कि यही इंपॉर्टेंट चीज है। आप फॉलो करो, 5-10 दिन फॉलो करो, आप चेंजेस देखोगे अपने में। नीट एकदम नीट एंड क्लीन रखना है अपनी शीट को, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ साफ लिखना है, छोटा छोटा लिखना है। और मतलब होता है ना कि ध्यान से कुछ भी नहीं, आधा चीज यहाँ लिख दिया, आधा चीज यहाँ पे लिख दिया, वो गलतियां आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कि अगर बहुत सीरियस हो, 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर सकते हो डेली, डेली 8 से 10 घंटा, ठीक है। तो मैं एक प्लान बताने वाला हूं आगे, वो प्लान को फॉलो करो। मैं अपने आईबीएसबीए पीओ के टाइम पे बताया था, लास्ट ईयर भी मैंने प्रीलिम से पहले बताया था। मतलब मुझे लगता है ना 700-800 से ज्यादा लोगों ने मुझे कमेंट किया था टेलीग्राम पे कि दैट वर्कड, दैट हेल्प देम, ठीक है। तो अगर 8 से 10 घंटा डेली डेडिकेट कर सकते हो तो भाई आगे देखो वीडियो को, जो बताने जा रहा हूँ बस फॉलो करो उसको। अभी भी जो भी आप कर लिए, बस मॉक दे रहे हो, मॉक दे रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, उससे नहीं होगा, बहुत रिग्रेस होना पड़ेगा। मैंने बोला अटैक मोड में आना पड़ेगा, ठीक है। अब तो चीज क्या है, तो लास्ट 7 डे जो होगा ना आपका, ठीक है, उसमें क्या करना है, 6 दिन आपको पढ़ाई करना है, लास्ट डे एकदम रेस्ट करना है, 1-2 मॉक देके। अब 6 दिन में पढ़ना कैसे है, तो 4 मॉक आपको देने हैं डेली। ये थोड़ा सा अटपटा वियर्ड लग रहा होगा कि 4 मॉक देने से क्या होगा, आप तो बस पढ़ने बोल रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ कि हाफ ऑफ द टाइम, 10 घंटा का अगर आप टारगेट लियो तो हाफ ऑफ द टाइम आपको स्टडी करना है, और हाफ ऑफ द टाइम 4 मॉक देने हैं। भाई 4×6=24, एक वीक में 24 मॉक हो जाओगे। कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जो क्लियर नहीं होगा, आपकी इतना प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। अब मॉक भी दे रहे हैं तो ऐसे नहीं बस कि दे रहे हो जैसे आप शुरू से देते आते हो, नहीं। मैंने ये टेक्निक निकाला है, हो सकता है किसी और का भी होगा, मैंने कॉपी नहीं किया, मैं बता रहा हूँ कि इट वर्कड, इट हेल्प मी एज वेल एज मेनी 700 to 800 पीपल, ठीक है। करना क्या देखो, 2 पीओ के मॉक लगाना है, 2 क्लर्क के मॉक लगाना है, और 2-2 मॉक एक सेट में लगाना है। उससे क्या होगा ना कि आप जब भी 2 मॉक दे रहे हो ना एक सेट में, तो आपका 2 डबल, जैसे 2 घंटा का वो प्रैक्टिस, आपको तो एग्जाम में 1 घंटा का ही देना है मॉक, बट आप जो 2 घंटा बैक टू बैक दोगे ना विदाउट ब्रेक, तो वो आपका जो दिमाग में है ना, वो मतलब अलग सा एक कंपल्शन बन जाएगा कि 2 घंटा आपको बैठना ही है, 2 घंटे का फोकस बन जाएगा। पेपर कहां गड़बड़ाता है पता है, कि फोकस टूटने लगता है। 40-50 सेकंड, तो आपने 1 घंटा का प्रैक्टिस करके गए हो, ठीक है, अब दिमाग में तो हैबिट है कि भाई 1 घंटा ही करेगा वो। अब एग्जाम में आप बैठते हो, काफी तरह के प्रेशर रहते हैं, तो वो ना 40-50 मिनट में ही आपके कंसंट्रेशन होते हैं, डाउन होने लगते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 घंटा के आपको मॉक लगाने हैं एक सेटिंग में, ठीक है। कैसे करना देखो, तो एक क्लर्क और एक पीओ के मॉक एक सेट में होने चाहिए, बीच में बस 5 मिनट का गैप होना चाहिए, और बैक टू बैक, ठीक है। कोई एनालिसिस नहीं करना है इनके बीच में, आप दोनों मॉक दे दो, फिर रॉन्ग क्वेश्चंस का एनालिसिस कर दो, क्योंकि लास्ट में ज्यादा एनालिसिस करने से फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो ये फॉलो करना है, और फिर 1-2 घंटा का ब्रेक ले लो, या फिर लेट नाइट में फिर वापस 2 मॉक लगा लो। ये आपको करना है, पहला 5 घंटा आपका यहाँ गया। दूसरा पढ़ना क्या है, देखो पढ़ना है आपको, मैराथॉन्स लगाने हैं, क्विजेस लगाने हैं टाइमर के साथ, टॉपिक टेस्ट लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, टॉपिक क्लासेस। ये सब कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आपको एक्सेस करना है, सब कुछ लास्ट वीडियो में बता रखा है मैंने। लास्ट ईयर के भी काफी सारे वीडियो है, फिर भी अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट डीएम करो, ठीक है, मैं कंप्लीट डिटेल बता दूंगा। नेक्स्ट लास्ट डे कुछ नहीं करना, एकदम रिलैक्स करो, सुबह उठो, 2-3 घंटा पढ़ाई करो। उसमें क्या करना है, एक पीओ के मॉक लगा लो, एक क्लर्क के मॉक लगा लो। क्लर्क और पीओ दोनों लगाने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो एग्जाम होती है ना, पेपर होती है ना, उसमें कुछ हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, कुछ लो लेवल क्वेश्चन होते हैं, दोनों का प्रैक्टिस होना जरूरी है। सिर्फ हाई करोगे तो स्पीड नहीं बनेगा, सिर्फ लो करोगे तो फिर हाई लेवल अगर आया तो फिर आपका मोरल डाउन हो जाएगा, पेपर निकल जाएगा, ठीक है। और फिर दिन भर रेस्ट करो, बस ये आपको करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अपने लास्ट वीडियो से ही लिया है, फिर से बता रहा हूं अगर आपने नहीं देखा है तो, कि रश नहीं करना है पेपर में, बिल्कुल भी रश नहीं करना है। आराम से इजी गो में ब्रोकन रीडिंग धीरे धीरे मतलब पढ़ के स्लो एंड फ्लुएंट होके पढ़ना है, और क्वेश्चन बनानी है। अभी तक आप हड़बड़ा के कर रहे थे ना, अब एक बार आपका काम होके करो, रश मत करो, धीरे ही करो, भले 2-3 क्वेश्चन निकल जाए, बट धीरे होके करो। गलतियां नहीं होंगी तो ऑटोमेटिक स्कोर इंक्रीज होंगे, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। दूसरा कि पजल और डीआई में जो रीड करते हो आप एकदम धीरे धीरे करो, आराम से करो, और जो भी कर रहे हो उसको नोट करो, विदाउट नोट करके आपको सॉल्व नहीं करना है। जीरो गेस वर्क मैंने पहले ही बता रखा है। 10 मिनट का कुछ मेडिटेशन करो, ये भले फनी लगे कुछ लोगों को, इरिलेवेंट लगे, बट मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप मॉक देने बैठ रहे हो, 10 मिनट अपना आंख को बंद करो और ये मैनिफेस्ट करो कि मतलब अपने आप को, अपने दिमाग को ट्रेन करो। मैं हमेशा बोलता हूँ योर ब्रेन इज मेंट टू फॉलो योर ऑर्डर्स, तुम जो बोलोगे वो करेगा। 10 मिनट पहले अपने दिमाग को बोलो कि गलतियां 10 बार रिपीट करो, ठीक है, 20 बार रिपीट करोगे, गलती नहीं करनी है, स्लो रीडिंग करनी है, कंसंट्रेशन 2 घंटा का मुझे चाहिए। ये आप हर मॉक के पहले और रियल एग्जाम में भी बोलो, इट विल हेल्प यू, ठीक है। कामनेस मैंने बता दिया कि क्यों काम रहना है, गलतियां नहीं करनी है इसीलिए, और यहाँ पर रुकना नहीं है भाई, ठीक है। जो भी जैसा भी एग्जाम जाए, पीओ जाए, उसके बाद क्लर्क लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी, मैंने भी फर्स्ट ईयर जो मैंने किया था, फर्स्ट ईयर में मेरा पीओ नहीं निकला था, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लर्क निकल गया था, पहला ही ईयर में मैंने जॉब ले लिया था। तो क्लर्क पीओ जो भी मिले भाई हैप्पीली ले लो। उसके बाद एक एग्जाम जब निकलेंगे ना, तो बैक टू बैक सारे एग्जाम निकलने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर रुकना नहीं है। कोई भी अलग डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, अगर फिर भी बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हो, 4-5 साल से लगे हुए हो, 2-3 साल से लगे हुए हो, चीजें ठीक नहीं हो रही है, सिली मिस्टेक्स हो रही है, पता नहीं पढ़ना क्या है, हर चीज ट्राई कर ली है, बट फिर भी पढ़ने को समझ में नहीं आ रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहे हो, अगर भाई मतलब बोलते हैं ना उसको कि जीवन की लंका लगी हुई है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे ग्रुप में फिर जोड़ो। कैसे पढ़ाई करना है,
पर हाँ एटलीस्ट 10 घंटा अगर दे पाओगे तो ही जोड़ना, ठीक है, सबके लिए नहीं है ग्रुप, बहुत सीरियस हो तभी आना, ठीक है। उसमें आपको 10 घंटा का ये जो मैंने जितना बताया ना सब कुछ कराया जाएगा, प्री भी और उसके बाद मीन्स का भी कराया जाएगा। टारगेट बैच 2, ठीक है, टारगेट बैच 2 करके टेलीग्राम पे चलता है, लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा, उसे ज्वाइन करो। अगर 10 घंटा पढ़ सकते हो, बहुत सीरियस हो तो, ठीक है, उसे ज्वाइन करो और तुम्हें सब कुछ सारे कंटेंट्स में बताऊंगा क्या पढ़ना है। मैं उसमें पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं उसमें बताऊंगा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। पार्टी फंक्शंस इवेंट्स हो सकता है नींद भी पूरा ना हो किसी किसी दिन, बट उतना करना पड़ेगा। अगर उतना करने के लिए रेडी हो तो ही टारगेट बैच 2 को ज्वाइन करना, वरना खुद से ही इतना पढ़ाई करो। और भी कोई डाउट होगा तो फिर मुझे कमेंट करना या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।